नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको श्री बद्रीनाथ धाम देवभूमि उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। आपको हम परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देंगे तथा परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी देंगे। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ में प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। 3133 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह कस्बा उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी के बाईं ओर बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम श्रद्धा व आस्था का अटूट केंद्र है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो आए बद्री वो न आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। भारतवर्ष में 4 धाम यात्रा के महत्व को समझते व श्रद्धालुओं को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तराखंड एवं केंद्र सरकार का यह प्रयास है कि श्रद्धालुओं के इस तीर्थ यात्रा को सुविधापूर्ण बनाया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड की यह संपूर्ण परिक्षेत्र ऊंची व दुर्गम पहाड़ियों, चट्टानों तथा वादियों से घिरी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पवित्र धाम बद्रीनाथ के महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजना के बारे में। ये वो परियोजना है जो बद्रीनाथ धाम को न केवल भव्य रूप देने वाली है, अपितु यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम एवं सुविधाजनक भी बनाने वाली है। पहले तो यह जानते हैं कि पुनर्विकास परियोजना क्यों आवश्यक है। देखिए, बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा हुआ एक धार्मिक स्थल है। प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, परंतु धीरे धीरे बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या के कारण यहाँ आधारभूत सुविधाओं पर भार पड़ने लगा था। इस परियोजना के उद्देश्य यही है कि बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अब हम आपको यहाँ पर हो रहे विकास कार्यों के एक्सक्लूसिव दृश्य प्रदर्शित करते हुए परियोजना की विस्तृत जानकारी देते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को विकसित करने के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत 424 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। 3 चरणों में बद्रीनाथ धाम की सुविधाओं के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। प्रस्तावित मास्टर प्लान के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम के पहले चरण में शीश नेत्र व बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में बद्रीनाथ मुख्य मंदिर व उसके आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं अंतिम चरण में मंदिर के शेष नेत्र झील को जोड़ने वाले आस्था पथ का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। बद्रीनाथ धाम के तालाबों के सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट स्कैपिंग, क्यू मैनेजमेंट, मंदिर एवं घाट सौंदर्यीकरण, बद्रीश वन, पार्किंग फैसिलिटी, सड़क एवं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट आदि निर्माण कार्य मास्टर प्लान के अंतर्गत चरणबद्ध ढंग से प्रस्तावित किए गए हैं। बता दें कि केदारनाथ और बद्रीनाथ को मास्टर प्लान में सम्मिलित किया गया था। यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से यात्री निवास, अफसरों के आवास, भोग मंडी आदि का निर्माण कार्य किया जाना है। इस परियोजना के अंतर्गत बद्रीनाथ मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अधिक स्थान मिल सकेगी। पवित्र अलकनंदा नदी के तट का भी विकास किया जाएगा। यहाँ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे और साथ ही साथ यह क्षेत्र को आकर्षक भी बनाएगा। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर शौचालय, स्नान घर और विश्राम गृह बनाए जाएंगे। साथ ही सामान रखने के लिए क्लॉक रूम आदि का निर्माण भी होगा। जानकारी हेतु बता दें कि श्री बद्रीनाथ धाम, जो कि उच्च हिमालय क्षेत्र में 10,300 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, देवदर्शनी से माणा और माता मुरली तक यह स्थित है और यह अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर से अधिक है। सर्दियों में यह क्षेत्र 10 से 20 फीट तक बर्फ से ढका रहता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह घाटी यू आकार के मोरन से बनी है। यहाँ कभी कभी हिमस्खलन और बर्फीले तूफान आते रहते हैं। अतीत में ऐसी कई घटनाएं उदाहरण हैं। 1930 में अलकनंदा में आई विनाशकारी बाढ़ में नदी का जल स्तर 30 फीट तक बढ़ गया था।
तब रामानुजकोट आदि सहित कई घर नष्ट हो गए थे। 2007 में आई अलकनंदा में बाढ़ से माणा गांव के पास स्थित पैदल पुल बह गया था। उस बाढ़ के चिन्ह आज भी केशव प्रयाग के आसपास दिखाई देते हैं। यही नहीं, बद्रीनाथ की वर्तमान स्थिति में कई मुद्दे हैं, जैसे अनियंत्रित और अनियोजित विकास और निर्माण गतिविधि, जिसके कारण अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, अपर्याप्त सार्वजनिक क्षेत्र और पार्किंग सुविधाएं, तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर में कतार लगाने और घाटों पर अनुष्ठान करने के लिए अपर्याप्त स्थान। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा बद्रीनाथ के पुनर्विकास की परियोजना के अंतर्गत इन व अन्य मुद्दों जैसे कि एक सुविधाजनक पर्यटन तीर्थयात्री नेटवर्क बनाने के लिए पर्यटन महत्व के अन्य आसपास के स्थानों का एकीकरण करना सम्मिलित है। यह बद्रीनाथ पुनर्विकास परियोजना INI द्वारा आरंभ की गई थी, जिसमें वर्तमान स्थितियों और मुद्दों का दृश्य और विस्तृत मूल्यांकन तथा अध्ययन और एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना में मजबूत भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना के प्रावधानों सहित वर्तमान नगर के पुनर्विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना सम्मिलित था। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अनुसार इसमें 85 हेक्टेयर क्षेत्र लिया गया है। वहाँ देवदर्शनी स्थल विकसित किया जाएगा, एक संग्रहालय व आर्ट गैलरी भी बनाई जाएगी, ऑडियो विजुअल माध्यम से दशावतार के बारे में जानकारी दी जाएगी। बद्रीनाथ मास्टर प्लान को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मास्टर प्लान को पर्वतीय परिवेश के अनुकूल बनाया गया है। वर्तमान समय में सरकार ने बद्रीनाथ धाम में लगभग 85 मीटर के दायरे में सभी निर्माण हटा दिए हैं, ताकि मंदिर की भव्यता सभी को दूर से दिखाई दे। अलकनंदा रिवर फ्रंट और मंदिर के पास प्लाजा बनाने पर कार्य संचालित है, जिसके हम आपको एक्सक्लूसिव छवि दर्शा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे बद्रीनाथ धाम की सूरत बदल जाएगी। हालांकि धामी सरकार ने मास्टर प्लान का बजट 250 करोड़ रुपए बताया था, परंतु खर्च को लेकर के कोई स्पष्टता नहीं थी। किंतु चमोली के जिलाधिकारी के अनुसार मास्टर प्लान के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम में चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है और खर्च का हिसाब उसी के अनुसार लगाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यह बजट 600 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। योजना में मंदिर के पास अलकनंदा रिवर फ्रंट और प्लाजा बनाने का कार्य संचालित है। साथ ही सामुदायिक क्लॉक रूम, तीर्थयात्रियों के लिए कतार व्यवस्था, झीलों, सड़कों का सौंदर्यीकरण और पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे बद्रीनाथ अधिक व्यवस्थित और सुंदर बनेगा तथा इसे स्मार्ट आध्यात्मिक पर्वतीय नगर में परिवर्तित भी किया जा सकेगा। हिंदू धर्म के 4 धामों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम जैसे प्रमुख केंद्र का पुनर्विकास श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित है। परियोजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात यह हिंदू तीर्थ स्थलों के विकास के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें परंपराओं, पवित्रता और प्रकृति का ध्यान रखा गया होगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास परियोजना की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री बद्रीनाथ अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री बद्री विशाल।